बुद्धि ने बहुत परिश्रम करके शास्त्रोक्त विधि से तेज राशि विज्ञानमय दीप को जलाया। उस दीपक के प्रकाश के पास आते ही मद आदि सभी सलभ माने फतिंगे जल गए, नष्ट हो गए। अखंड रूप से स्वहमस्मि यह जो वृत्ति है, यह जो धारणा है, चिंतन है, यही परम प्रचंड दीप शिखा है, उस दीपक की शिखा है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। आत्म अनुभव सुख, आत्म अनुभव सुख अर्थात अपनी आत्मा को अनुभव करना कि मैं आत्मा हूं। और फिर इस अनुभव में जो सुख प्राप्त होता है, यही सुप्रकाशा माने सुंदर प्रकाश है। तब भव मूल, भव माने संसार के मूल, जो अज्ञानता है, जो भेद है, भ्रम है, उसका नाश हो जाता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। भव का मूल है भेद भ्रम, उसका नाश हो जाता है। अर्थात गर्भजन्य गर्भ में निवास करना, जन्म होना, मरण होना, ये सब समाप्त हो जाता है। आत्मा प्राप्ति का जो प्रकाश है वह अचल बना रहना चाहिए। यहां पर त्रिधा भेद क्या है? 3 प्रकार के भेद होता है। सजाति, विजाति और स्वगत, यही 3 प्रकार का भेद होता है। सजातीय भेद होता है, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण में भेद है, क्षत्रिय क्षत्रिय में भेद है, वैश्य वैश्य में भेद है। विजाति भेद होता है, स्वगत भेद होता है।
तो यह भेद भ्रम समाप्त हो जाता है। भ्रम कहते हैं झूठा को सत्य मान लेना, ये भ्रम कहलाता है। तो आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रम नासा। भेद भ्रम के बारे में और भी आप समझ सकते हैं, जैसे दृष्टा, दृश्य, दृष्टा, दृष्ट और दृश्य, ये तीन हुआ। दृष्टा हुआ, दृश्य हुआ, दृष्ट हुआ। वैसे ही ध्याता हुआ, ध्यान हुआ, ध्येय हुआ, देही हुआ, देह हुआ, संबंध हुआ, प्रकाश्य हुआ, प्रकाश हुआ, प्रकाशक हुआ, साधक हुआ, साधन हुआ, साध्य हुआ। ये सभी समाप्त हो जाते हैं, कोई भ्रम, भेद भ्रम नहीं रह जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास परिहरई तीन भ्रम सो आपन पहचाने। को कह झूठ सत्य कह जुगल प्रबल करी मानई। तो आत्म अनुभव होने के बाद भेद भ्रम समाप्त हो जाता है, ये इसका मतलब हुआ। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। प्रबल अविद्या कर परिवारा। अविद्या का जो प्रबल परिवार है, मोह आदि तम माने अंधकार, ये जो अपार अंधकार है वह मिट जाता है। अविद्या का प्रबल परिवार, मोह आदि अपार तम माने अंधकार मिट जाता है। प्रबल अविद्या के परिवार में मोह प्रबल है, क्योंकि चतुर्धा होकर के जीवों को पीछे लगा रहता है। चतुर्धा होकर के पीछे लगा रहता है माया का परिवार, जिसमें मोह प्रबल है। वो कैसे? तो असत्य संसार को सत्य करके दिखाता है। पहली बात ये, अविद्या का जो परिवार है वह परिवार ऐसा जीव को भ्रमित करता है कि असत्य संसार सत्य दिखता है उसको। दूसरा, सूत, दारा, वित्त, देह, गेह, सूत, दारा, वित्त, देह, गेह, यह जो दुख स्वरूप है उसको सुख स्वरूप दिखाता है। जो दुखमय है उसको सुखमय दिखाता है, असत्य को सत्य दिखाता है। तो पहला है असत्य को सत्य दिखाना, दूसरा है दुखमय जो है परिवार उसको सुखमय दिखाना।
तीसरा है यह जो शरीर अपवित्र है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह जो शरीर अधम है, अपवित्र है, और इस अपवित्र शरीर को पवित्र करने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, स्नान करते हैं, फिर भी हम मंत्र उच्चारण के साथ ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्यभ्यांतरो शुचि ही, बाह्यभ्यांतरो शुचि ही करते रहते हैं। यह शरीर अपवित्र है। शरीर का बाहरी आवरण बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उस आवरण के भीतर की जो भी वस्तुएं हैं उसको देखने से ही घृणा होती है। दूसरी बात, हाथ से छूने के बाद भी हाथ को धो करके हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि पवित्र रहें। हम बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं और खाने के बाद यदि बमन हो जाए फिर देखिए क्या हाल है। इस प्रकार से सब अपवित्र है, अशुचि है। शरीर का निर्माण जिस तत्व से हुआ वह तत्व ही अपवित्र है। शरीर निर्माण का जो प्रारंभ जिस तत्व से निर्माण शुरू हो वो अपवित्र है। तो इस प्रकार से जो अशुचि शरीर है, जो अपवित्र शरीर है, जिसके अंदर हाड़ है, मांस है, रक्त है, मज्जा है, मलमूत्र इत्यादि है, उस शरीर को यह परिवार पवित्र दिखाता है, पावन है। ये माया के परिवार की प्रबलता है। चौथा, यह जो शरीर अनात्म है, शरीर अनात्म है, उसमें यह परिवार आत्म बुद्धि प्रकट करता है। अनात्म को आत्म दिखाना। तो प्रबल अविद्या कर परिवार, यह अविद्या का प्रबल परिवार है। इस परिवार के सामने बड़े बड़े महापुरुष लोग झुक जाते हैं, डर जाते हैं। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। शिव चतुरानन जाहि डेराही, शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। मोहन अंध किन के ही, को जग काम न चावन जेही। यह सब माया कर परिवारा, ये परिवार है माया का। तम माने अंधकार, ऐसा प्रगाढ़ अंधकार है कि इस अंधकार से निवृत्त होना बड़ा कठिन है। जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव हृदय तम मोह विषेखी। जीव के हृदय में मोह रूपी अंधकार विशेष रूप से है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि अनेक विकार, ये सब तो उसका परिवार ही तो है। तो ज्ञान दीपक जलने के बाद प्रबल अविद्या का परिवार, कामादि विकार, अविद्या का परिवार, कामादि विकार, ये सब नष्ट हो गया। अच्छा, जब दीपक जलता है तो जैसे मान लो घर में कमरे में दीपक जलाए तो पूरे कमरे का अंधकार सिमट करके उस दीपक के नीचे आ जाता है, उसके पेंदी में आ जाता है।
सभी अंधकार को समेट करके अपने नीचे दबा लेता है। अंधकार भी प्रतीक्षा करता है, जलते रहो, जब बूतोगे तो फिर हमारा राज तो होगा ही। यह ज्ञान दीपक, विज्ञान दीपक, स्वहमस्मिति वृत्ति जो अखंड ज्योति है, इसके जलने से हृदय रूपी कोठरी का अंधकार मिट गया। अविद्या का प्रबल परिवार मोह आदि तम समाप्त हो गया। तो समाप्त होकर कहां गया? कहा उस विज्ञान दीपक के पेंदी में आ गया, नीचे छुप गया सब। और वो प्रतीक्षा में है कि यह दिया बूते कि हम अपना प्रभाव दिखावें। दिया बूतेगा कि तुरंत अंधकार सब जगह छा जाएगा। अविद्या का परिवार तो मिटा, लेकिन उसका सूक्ष्म अभी स्वरूप वही है, पूरा समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, तब सोई बुद्धि पायूं जियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। तब सोई बुद्धि पायूं जियारा। तब सोई बुद्धि माने वह बुद्धि जिसने अथक परिश्रम करके दीपक जलाया है, विज्ञान दीपक जलाया है। उजियारा पाई, उजाला पा करके, प्रकाश पा करके, उर गृह बैठी, हृदय रूपी घर में बैठ करके उस ग्रंथि को निर्वारा, उस गांठी को खोलने लगी है, सुलझाने लगी है। सोई बुद्धि का मतलब कौन सी बुद्धि? तब विज्ञान निरूपणी। बुद्धि विशद घृत पाई, तब विज्ञान निरूपणी। बुद्धि विशद घृत पाई, तो विज्ञान निरूपणी जो बुद्धि है, यहां पर वह बुद्धि हृदय रूपी घर में बैठ करके जड़ चेतन की गांठी को खोलने लगी है। जड़ चेतन अर्थात जड़ माया और चेतन जीव की जो गांठी है, गांठी खुलेगी कब? बुद्धि इस बात को भूल जाए कि हमने इतना परिश्रम किया है, हमने ऐसी साधना की है। इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाना, इस प्रकार से उसमें लीन हो जाना आत्म तत्व में, यही तो खुलना है। और यदि ये बना है कि हमने बड़ा कष्ट सहा है, बड़ी साधना की है, बड़ा त्याग किया है, तो अभी खुलने में विलंब है, अभी इधर ध्यान है इनका। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। जड़ चेतन की जो परस्पर की ग्रंथि है, उस ग्रंथि को खोलने में तत्पर हो गई, लग गई है। ध्यान दीजिएगा, यह जो वर्तमान शरीर है, यह जो वर्तमान शरीर है, यह जब निर्विषय हो जाता है
तब समझना चाहिए कि स्थूल ग्रंथि खुलती है, स्थूल ग्रंथि खुलती है। और जब अंतःकरण से पूर्ण रूप से वासना से मुक्त हो जाना और किसी बात की सुधि न रह जाना, केवल आत्म और परमात्मा का चिंतन हो, मैं हूं और मेरे इष्ट देव हैं, यहीं पर गांठ खोलना है। हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं कि जो सोहमस्मित वृत्ति, यही उस दिया का प्रचंड शिखा है। तो तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, गुरु उर गिर बैठी ग्रंथि निरुआरा। अर्थात चिंतन में ये होना चाहिए कि मैं पूर्व में जीव था, पर वह जीव था जो संसारी जीव था, संसारी हो गया था। अब मैं शुद्ध जीव हो गया हूं, जो ईश्वर तत्व, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह मैं हूं। मतलब न अर्थ हूं, न अर्थी हूं, न धर्म हूं, न धर्मी हूं, न काम हूं, न कामी हूं, न मुक्त हूं, न मुमुक्षु हूं, न द्वैत हूं, न अद्वैत हूं, न भूत हूं, न भविष्य हूं, न वर्तमान हूं, न दूर हूं, न समीप हूं, न बाह्य हूं, न अभ्यंतर हूं, न नास्तिक हूं, न आस्तिक हूं। कुछ भी याद न रहे, सब भुला जाना, केवल यही याद रहना विशिष्टाद्वैत के मत से कि मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी हूं, मैं केवल उनका हूं। और उस निजानंद में मस्त हो जाना। आगे कहते हैं श्री काकभूषुंडी जी महाराज, बुद्धि गांठी खोलने लगी है, सांसारिक सभी प्रपंचों को भुलाने लगी है। यदि यह गांठ खुल जाए तो जीव कृतार्थ हो जाए। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, जो यदि ग्रंथि छोरन पाव, छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, जो यदि सोई माने वह ग्रंथि, वह गांठी जो जड़ चेतन की गांठी है, उसको छोरन पाव माने खोल पावे, छोरन पाव माने खोल पावे, तब यह जीव कृतार्थ होई, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। यह जीव यदि, अर्थात यह बुद्धि गांठी खोलने में सफल हो जाए तो यह जीव कृतार्थ हो जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि जब बुद्धि गांठी खोलने में लगी है तो समाधि लग गई, समाधिस्थ अवस्था में है।
बाहरी कुछ भी सुधि नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, वो समाधिस्थ है। उस समाधि अवस्था में यदि शरीर छूट जाए अथवा वह ब्रह्मरंध्र से बीच मस्तिष्क से शरीर से आत्मा को अलग कर ले जाए, तब ये जीव कृतार्थ हो जाए। ऐसा हो जाए तो। और यदि समाधि में शरीर नहीं छूटा अथवा उस चिंतन में ब्रह्मरंध्र से शरीर जीवात्मा को बाहर नहीं किया शरीर से, तो फिर बाहरी प्रपंचों में पड़ने की संभावना रहती है। बाहरी प्रपंचों में पड़ने की संभावना रहती है, व्यवहार बढ़ने की संभावना रहती है, मोह माया को बढ़ने की संभावना रहती है। गीता जी में 3 अध्याय के 20वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, कर्म नैव हि संसिद्धि, कर्म नैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, कर्म नैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। अर्थात कर्म करके इन जनक आदि महापुरुषों ने सिद्धि पाई है। गीतावली बालकांड 86 पद में जब हम आप पढ़ते हैं, गीतावली बालकांड 86 पद में, तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं श्री विश्वामित्र जी से श्री मिथिलेश जी की प्रशंसा करते हैं कि ऋषि राज राजा आज जनक समान को, यह कहते हुए किस प्रकार से श्री जनक जी ने जड़ चेतन की गांठी को खोल दिया है। प्रपंच में रह करके राज्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के राज्य कार्य को संचालित करते हुए, और इन्होंने वह सिद्धि पाई है, वह कार्य कर दिखाया है जो बड़े बड़े योगी के लिए कठिन है। इसलिए बड़े बड़े योगी लोग श्री जनक जी के पास योग शिक्षा के लिए आया जाया करते हैं। छोरन ग्रंथि पावजौ सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। हे खगराया, हे पक्षीराज, छोरत ग्रंथि जानी, माया को पता चल गया कि यह हमसे गांठ खोलने में लगा हुआ है। अर्थात यह जीव हमसे अलग होना चाह रहा है। देखो, अब तक हमारे साथ रहा, अब हमसे अलग हो रहा है ना, मैं इनको अपने से अलग नहीं होने दूंगी। यद्यपि इस तरह की साधना में हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक अग्रसर होता है, लेकिन माया को उनसे भी चिढ़ होती है
माया कहती है कि जब सब मेरे अधीनस्थ है तो एक कैसे मुझसे अलग होगा ना, इनको भी अलग नहीं होने दूंगी मैं। छोरत ग्रंथि जानी खगराया। तब माया अनेक विघ्न करने लगी। विघ्न इसलिए करने लगी जिससे कि ये उलझे रहें, ये सुलझे ना, ये हमारे ही होके रहे, ये हमसे अलग ना हो। अनेक काल से, अनेक समय से जब मेरे साथ रहा है यह, तो मुझे निरादर करके ये मेरा शिरोमणि बनना चाहता है। अब स्वाभाविक है जो दास बन के रहा हो, गुलाम बन के रहा हो, वह यदि स्वामी बनने लगे तो बुरा तो लगेगा। माया सोचती है कि अब ये स्वामी बनने वाला है। और वो भी मेरे स्वामी के बिना सहयोग के, मेरे स्वामी के सहयोग के बिना, मेरे स्वामी अर्थात भगवान ब्रह्म श्री रघुनाथ जी ठाकुर जी की कृपा के बिना, उनके उपकार माने बिना, उनके सहयोग के बिना ये मुझसे अलग होना चाहता है। अब इसको मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगी, मेरा बल क्या है तुम देखो। यदि यह जीव भगवान की भक्ति करके, भगवान के होकर के अलग होना चाहता तो माया कहती कोई बात नहीं, मुझसे अलग हुआ, मेरे स्वामी से जुड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। माया कहती या तो मेरा होके रहो या तो भगवान के होके रहो, और मेरा स्वामी बनने की चेष्टा करोगे कि नहीं हम मायापति बनेंगे, तब तो भाई मैं छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए वह अनेक विघ्न उपस्थित करती हैं। क्या करती हैं? रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। हे भाई, श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे भाई, वह माया बहु रिद्धि सिद्धि प्रेरई, बहुत सी रिद्धि और सिद्धि को प्रेरई माने भेजती हैं, और वह रिद्धि सिद्धि आती है बुद्धि के पास। बुद्धि ही लोभ दिखावही आई, आकर के बुद्धि को लोभ दिखाती हैं। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि के निकट आ गई रिद्धि सिद्धि, माया द्वारा प्रेरित होकर के। अब वो रिद्धि सिद्धि अपने साज समाज के साथ बुद्धि के पास आई, लोभ रूपी हवा चलाती है माया। रिद्धि है महापद्मश्च, पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ, मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः। सिद्धि है 8, रिद्धि है 9। 8 सिद्धि है अणिमा, महिमा, चैव लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्रकाम्य मिषित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयाः। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा
प्राप्ति प्रकाम्यम ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धिया सिद्धया, ये 8 सिद्धि है। सुंदर कांड के प्रसंग में श्री हनुमान जी के चरित्र में सिद्धि का चमत्कार गोस्वामी जी ने दर्शाया है। हनुमान जी किस प्रकार से भारी हो जाते हैं, किस तरह से हल्के हो जाते हैं, किस तरह से छोटे हो जाते हैं, ये सब सुंदर कांड में दिखाया गया है। अब रिद्धि सिद्धि बुद्धि के पास आई और वे कहती है, क्यों इस प्रकार से अपने आप पर निर्दयता पूर्वक अन्याय कर रहे हो? क्यों अपने आप पर निर्दयता पूर्वक अन्याय कर रहे हो? अरे कुछ हमारी ओर देखो और प्रतिष्ठा प्राप्त करो, सुख प्राप्त करो। क्यों धूल फांक रहे हो? क्यों उपवास करके मरे जा रहे हो? अरे संसार बना है किस लिए? सुख भोगने के लिए। आओ इधर देखो, देखो तुम जिस पत्थर को छू दोगे वो मणि हो जाएगा, जरा देखो। और इतना ही नहीं, तुम पानी पर चल सकते हो, अग्नि में चल सकते हो, और फिर देखो लोगों का सम्मान। जब तुम पानी पर बिना नौका के चलोगे, अग्नि में जब चलोगे तो लोग कहेंगे महाराज हैं। हाँ, सर्वभूमंडल स्वर्णमय रचकर तथा रत्नमय कांकर पाथर बनाया, तब सुवर्ण के वृक्ष रच करके सुवर्ण की लता चढ़ाई। ये सब उस रिद्धि सिद्धि का चमत्कार है। अब देखिए, रिद्धि सिद्धि के चमत्कार के बारे में यूं आप समझने का प्रयास करें तो संभवतः न समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए आप अयोध्या कांड में श्री भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचिए। जिस समय में महर्षि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी को ससमाज आमंत्रित करते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज स्वीकृति देते हैं तो श्री भरद्वाज जी महाराज सोचते हैं कि तसी पूजा चाहिए जैसी देवता, मुनि ही सोच पाहुन बर नेवता। रिद्धि सिद्धि उनके आश्रम में घूमती थी, बाबा को प्रलोभन रोज दिया करती थी, लेकिन बाबा शुष्क ज्ञानी में से नहीं है, बाबा सरस भक्ति में से है, सरस भक्त हैं। बाबा के पास रिद्धि सिद्धि मंडरा रही, लेकिन उनकी ओर देखना नहीं। तुम चक्कर काटती न रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा शुष्क ज्ञानी नहीं है, सरस भक्त हैं, भक्ति युक्त हैं। लेकिन आज रिद्धि सिद्धि ने देखा कि बढ़िया मौका है, बाबा चिंतित है। रिद्धि सिद्धि ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा हम सब बहुत दिन से आपके आश्रम के आसपास घूम रही हैं, मंडरा रही हैं, आपने कभी सेवा का मौका नहीं दिया। अभी तो मौका है, आपने श्री भरतलाल जी को ससमाज आमंत्रित किया है, तो आप कहिए तो इन सब की सेवा कर दूं। तो श्री भरद्वाज जी ने कहा ठीक है। देखिए महात्मा है, अपनी सेवा में नहीं ले रहे रिद्धि सिद्धि को, श्री भरतलाल जी की सेवा में, भक्त की सेवा में लगा रहे हैं। देखो माया
विघ्न तब डालती है जब उसका हम व्यक्तिगत प्रयोग करने लगते हैं। जब हम उस माया का प्रयोग समाज की सेवा में, देश की सेवा में करें तो वह माया हमारे लिए बाधक नहीं हो सकती है। श्री भरद्वाज जी ने कहा ठीक है, तुम सेवा करो। अब तुरंत उसने अपना पूरा जाल फैला दिया। और मुनि पद बंदी, मुनि श्री भरद्वाज जी के चरण में वंदन किया रिद्धि सिद्धि ने। ऐसा नहीं कि अकड़ करके अभिमान पूर्वक, मुनि के चरणों में वंदन करके और समाज को जुटाना शुरू कर दिया। असकही रचेऊ, रचना शुरू कर दिया। ऐसा निवास स्थान बनाया कि स्वर्ग के विमान भी रोने लगे। अरे भाई ऐसा, हाँ, असकही रचेऊ रुचिर गृह नाना, जय बिलो की बिल खाई विमान। बड़ा सुंदर प्रबंधन किया और सभी महल के पास एक कल्प वृक्ष खड़ा कर दिया, एक कामधेनु बांध दिया। सारी सुविधा व्यवस्था करने के बाद भी रिद्धि सिद्धि ने सोचा हो सकता है किसी के मन में कुछ और कामना हो। इंद्र और सची को लालच हुआ, रे इतनी ऐसी व्यवस्था। ये रिद्धि सिद्धि का प्रभाव है। स्वर्ग के देवता लोग अभिलाषा करने लगे, काश हम भी वहीं पहुंच लेते। और श्री किशोरी जी ने सिद्धि के द्वारा बारातियों की सेवा की थी। बाराती में आए हुए लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ। तो लोगों ने माना यह श्री जनक जी का प्रताप है। किशोरी जी चाहती हैं कि पिताजी की बड़ाई हो, लेकिन सीए महिमा रघुनायक जाने, श्री राम जी तो जान गए कि यह सारी व्यवस्था किशोरी जी की है। तो रिद्धि सिद्धि का बहुत बड़ा प्रभाव है। अयोध्या कांड में, बाल कांड में आप इन प्रसंगों में पढ़िए। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा वही आई। आकर के बुद्धि को लोभ दिखाती है। जीवन भर तपस्या में लगे रह गए। अरे इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, इनसे मान सम्मान प्राप्त कीजिए, फिर देखिए। तो यदि भक्त है तो उसकी रक्षा भगवान कर लेते हैं, लेकिन यदि शुष्क ज्ञानी है, तो यदि वह मान बड़ाई प्रतिष्ठा में पड़ गया तो फिर वह उस चिंतन से हट जाता है, उस साधना से विमुख हो जाता है। कलबल छल कर जाहि समीपा, कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। कल बल छल कर जाहि समीपा, काल बल छल,
कल का अर्थ होता है धीमे से, वह सुंदर छल बल करके समीपा पास में चली जाती है, वह माया। अंचल बात बुझावहि दीपा, और आंचल की बात माने हवा से उस दीपक को बुझा देती है। यह माया सुख दे करके और फिर उसको वहां से हटा देती है। कल बल छल, कल का अर्थ सुंदर भी हुआ, और कल माने धीमे से। जैसे मान लो कोई दिया जला के बैठा हो और कोई बहुत दबे पांव माने बहुत धीमी गति से आकर के और पास में आते ही फट से अपने आंचल से उस दिया को बुझा दे। तो कलबल छल कर जाहि समीप, रिद्धि सिद्धि माया सब स्त्रीलिंग है, स्त्री है सब। तो कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। माया ने पहले रिद्धि सिद्धि को प्रेरित किया, भेजा, और फिर माया स्वयं आई। स्वयं आई। देखिए, रिद्धि सिद्धि के द्वारा पदार्थ प्राप्त हुआ, वस्तु की प्राप्ति हुई, और इसके बाद माया नारी रूप में स्वयं आई। छल बल करके, छल बल माने दाव पेच लगा करके, धूर्तता के साथ, जैसे बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भय मानी। तो कलबल छल कर जाहि समीपा, पास पहुंच गई, और अंचल बात बुझावहि दीपा। अर्थात सुंदर सुख के प्रलोभन दे करके हृदय में प्रवेश कर गई वह माया। अर्थात उस साधक के, उस जीव के अंदर में जो चाहना उठी ना, चाहना हुई कि अब हम भी थोड़ा मान बढ़ाई पावे, लोगों को आशीर्वाद दें, लोगों से मान बढ़ाई पावे, ये जो चाहना हो गई कि हमको भी धन मिले, मान सम्मान मिले, हम भी बड़े महाराज हो, तो इस भावना में जो चाहना जो हुई ना, यही चाहना ही माया का बल है। और झूठी बात में सच्ची दिखाना, झूठी बात को साची करके दिखा देना, यही माया का छल है। विषय की चाहना होना बल है, झूठी बात में सच्ची करके दिखाना ये छल है। अर्थात उसको विषय की चाहना हो गई, और मान बढ़ाई की चाहना हो गई, प्रतिष्ठा की चाहना हो गई, यही दीपक का बुझ जाना है। अंचल बात बुझावहि दीपा। वैसे दिया को आंचल की हवा से ही बुझाया जाता है, और उसको माताएं बुझाती हैं आंचल के हवा से। अर्थात जो आत्म आनंद में डूबा हुआ था वह ज्ञानी, अब वह विषय सुख आनंद की चाहना करने लगा। मान लिया कि उस साधक की बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण है, ऐसी वह बुद्धि समझदार है कि उसने परख लिया कि ये आ रही हैं हमारी दिया को बुझाने के लिए, तो उसने झट से अपने आंचल से दिया को ढक लिया। अब तुम अपनी आंचल हिलाती रहो। बुद्धि रूपी स्त्री ने
परख लिया कि माया रूपी स्त्री आई है दिया बुझाने, तो उसने तुरंत आंचल से अब उस दिया को ढक दिया, और दूसरी बात स्वयं इस प्रकार से बैठ गई कि तुम अपनी आंचल हिलाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितवन अनहित जानी। होई बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितव न अनहित जानी। जो यदि परम सयानी बुद्धि हो तो तीन तन चितवन अनहित जानी। तीन तन माने उस माया के तन की ओर, अनहित जानी न चितव, अनहित जान करके नहीं देखती है। माया पास में आ गई, वो बहुत प्रेम से कहती है बुद्धि बहन, तो वे कहती हाँ बोलो क्या बात है। देखोगी नहीं? कहा नहीं। अरे देखो तो सही मैं किस प्रकार से बन ठन करके आई हूं। कहा तुम बनी रहो, मुझे नहीं देखना तुम्हारी ओर। तो अनहित जानी तिन तन चितव ना, उसकी ओर देखती नहीं है। परम सयानी बुद्धि हो तो, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। एक बात ध्यान दीजिएगा, बुद्धि ही प्रयास करती रहती हैं कल्याण के लिए। मन, कहा मन कभी नहीं, कभी नहीं चाहता। अहंकार, कहा मन के साथी है। चित्त, कहा चित्त बुद्धि के साथी है। तो बुद्धि प्रयास करती है। आप कभी भी विचार करके देखिए तो अच्छे कार्य के लिए बुद्धि ही प्रेरित करती है, बुद्धि कहती है, और मन वो पीछे हटता, छोड़ो रहने दो। बुद्धि कहती ना, रहने क्यों देंगे। देखो, बुद्धि कहेगी कि देखो भैया, वो क्या है ना, बसंत पंचमी है, माघ की पूर्णिमा आ रहा है, सुनो श्री सरयू जी में नहाना चाहिए। बुद्धि मनाती है मन को। मन कहता अरे भाई ठंडी बहुत है, पड़े रहो, छोड़ो यही से स्मरण कर लेते हैं। बेचारी बुद्धि मनाती रहती है, मन कतराता रहता है। कभी कभी बुद्धि की जीत हो जाती है। तो जब वह सरयू जी के तट पर जाता है व्यक्ति, तो बुद्धि कहती देखो कितने लोग स्नान कर रहे हैं। मन कहता हाँ आनंद तो आया। तो बुद्धि, ये उदाहरण है। बुद्धि कहती है माला जपो, पाठ करो। मन कहता रहने दो ना, थोड़ा आराम करते, चलो थोड़ा बाजार घूम आते। बुद्धि कहती जाओ। वो परेशान रहती बुद्धि, हमेशा बुद्धि परेशान रहती है। अच्छे कार्य के लिए बुद्धि ही प्रेरित करती है, बुद्धि प्रेरित होती, बुद्धि आगे करती है। लेकिन मन जो है ना, मन खींचता रहता है टांग बार बार। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती श्री पार्वती जी से विनय पत्रिका 5 में, निज घर की घर बात बिलोकहु हो तुम परम सयानी। निज घर की घर बात बिलोकहु हो तुम परम सयानी। गृहस्थ आश्रम में
जिसकी गृहिणी, जिसकी पत्नी बुद्धिमती हो तो उसका घर सुख से संवर्धित होता रहता है, और जिसकी गृहिणी बुद्धिमती नहीं है तो उसका घर जो कुछ सुख हो उसे खाली होने लगता है। ये गृहस्थ आश्रम की बात रही। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की बात है। बुद्धि रूपी स्त्री यदि सयानी है, समझदार है, और अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं हमें अमुक कार्य करना है, तो मन को मानना पड़ता है। मन कहता है ठीक है चलो, फिर मन लाचारी प्रकट करता है, देखो हम सब तुम्हारी बात मानते, कुछ हमारी बात ही मान लो। तो बुद्धि कहती है अच्छा ठीक है चलो थोड़ी सी बात मान ले, ठीक है आराम कर लो। फिर बुद्धि कहती नहीं अब हो गया, 1 घंटा बहुत हो गया, चलो अच्छा भाई चलो चलते हैं। इसीलिए साधक के जीवन में नियम होना चाहिए, और नियम पर बुद्धि का दबाव होना चाहिए। मन से नियम नहीं हो सकता। मन तो बहुत बड़ा प्रमादी है, और मन तो सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो होई बुद्धि जो परम सयानी, तिनतन चितवन अनहित जानी। परम सयानी का मतलब यह है कि जो भगवत चिंतन, भगवत चरित्र में बुद्धि लगी रहे। श्री रघुनाथ जी श्री कागभूषुंडी जी को बहुत प्रलोभन दिए, परंतु श्री कागभूषुंडी जी ने भक्ति का ही वरदान मांगा, तो श्री रामचंद्र जी ने प्रशंसा करते हुए कहा बायस माना कि तुम बड़े चतुर हो, सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मांग सियासी वरदाना। काहे न मांगे सस वरदाना। तो होई बुद्धि जो परम सयानी। बुद्धि सदैव कुमार्ग से रोकती है, मन सदैव कुमार्ग पर जाने को उतावला रहता है। और मन को साथ देने वाला कौन है? कहा नेत्र। नेत्र तो मन के बिल्कुल अधीन रहता है। मन कहा चलो तमाशा देखने जाना है, नेत्र कहता है बिल्कुल हम साथ है चलो। बुद्धि रोकती वहां मत जाओ, समय बेकार जाएगा, तो मन कहता है नहीं नहीं चलो। एक कवि ने कहा मनसो और महीप नहीं, दृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जही याद अरे मन ते ही हाथ बिकान। मनसो और महीप नहीं, दृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जही याद अरे मन ते ही हाथ बिखान। मन राजा है तो दृग जो है नेत्र मंत्री है। दृग दीवान जही याद अरे, नेत्र भी कुमार्ग पर ले जाने में कम सहायता नहीं करता, बहुत सहायता करता है। गलत जगह जाने के लिए नेत्र खूब सहायता करता है मन को। तो दृग दीवान जही आदरे मन ते ही हाथ बिकान। और कहीं न कहीं चूक दृष्टि से ही शुरू होती है। जैसे रिद्धि सिद्धि द्वारा चमत्कार किसने देखा? नेत्र ने देखा। देखो अमुक के चमत्कार के सामने कितना उनका सम्मान है, नेत्र ने देखा। जो बुद्धि अंतर्मुखी हो रही थी वह नेत्र के सामने परेशान होने लगी। नेत्र कहता देखो कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है, कितनी बड़ी वाहवाही है, कितना बड़ा मान सम्मान है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना बड़ा सुख है। लेकिन उससे पूछो कि कितना बड़ा सुख है, उसको अंदर से परेशान है वो। लेकिन नेत्र बाह्य देखता है, अंदर नहीं। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। नेत्र से तो चूक होती है, लेकिन यदि दृष्टि नियंत्रण में है, बुद्धि के अधीनस्थ है, बुद्धि ने नेत्र पर कब्जा कर लिया, कहा सुनो मैं न चाहूं देखना मत, तो क्या करोगे तमाशा देख करके? बंद करो नेत्र को, तुम बंद करो, पलक बंद करो और आओ तुमको आनंद दिलाते हैं। भगवान का ध्यान करो, चरित्र का चिंतन करो।
तो होई बुद्धि जो परम सयानी, तिनतन चितवन अनहित जानी। परम सयानी बुद्धि हो, परम सावधान हो, तो वह दीपक को अंचल वायु से बुझने से बचा लेती है। आंचल की हवा से बुद्धि ने दिया को बचाया। माया का प्रभाव, माया का प्रयास सफल नहीं हुआ। तब माया ने क्या किया? देवताओं को प्रेरित कहा, सुनो। माया ने देवताओं से कहा कि सुनो, बहुत सुख भोगते हो ना, अब ये तुमसे अलग हो रहा है। इनके शरीर पर भी रहते हो, कहा हम तो सबके शरीर पर हैं। कहा ये तुमसे अलग हो रहा है। अब ये न कुछ तमाशा देखना चाहता है, न कोई बढ़िया रसमय वस्तु को खाना चाहता है, न कोई सामाजिक बात को अथवा सांसारिक प्रपंच को सुनना चाहता है। तुमको क्या मिलेगा? तुम उपद्रव करो, अर्थात तुम इनको रोको, उधर मत जाने दो। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, जोते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, जोते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि, तो बहोरी सुर करही उपाधि। तो बहोरी सुर करही उपाधि। जो तही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। जो यदि ते ही विघ्न माने उस विघ्न ने बुद्धि को बाधा नहीं पहुंचाया, यदि उस विघ्न ने बुद्धि को बाधित नहीं किया, तो बहोरी सुर करही उपाधि। तो माने तो, बहोरी माने पुनः, सुर माने देवता, उपाधि करही उपद्रव करते हैं। ये देवता माया के अधीनस्थ है। यन माया वशवरती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यन माया वशवरती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। विनय पत्रिका 101 में गोस्वामी जी ने लिखा, देव धनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देव धनुज नर नाग मनुज सब माया विवश विचारे। सब माया के अधीनस्थ है। इसी बात को लेकर के तो माया को परेशानी होती है कि ब्रह्मादिक तक सब मेरे अधीनस्थ, ये कैसे मुझसे अलग हो जाएगा? एक अलग होने का मतलब ये हमारी हार होगी। इसी बात को लेकर उसे चिंता होती, परेशानी होती है। तो जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करही उपाधि। तो माने तो, बहोरी माने पुनः, फिर सुर देवता लोग उपाधि उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी जब पशुओं को बनाना शुरू किए तो देवताओं को खुशी नहीं हुई। बढ़िया बढ़िया पशु उन्होंने बनाया, गौ बनाया, घोड़ा बनाया, हाथी बनाया, बढ़िया बढ़िया। देवताओं को खुशी नहीं हुई। क्या ना, जैसे ही श्री ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, देवता लोग खुश हो गए। कहा ये बढ़िया है। देवताओं से पूछा गया क्यों बढ़िया है? कहा इसलिए बढ़िया है कि इनके शरीर पर रह करके भोग तो हम भोगेंगे, भोग हम भोगेंगे और नाम इनका होगा। इसीलिए होता क्या है,
कि हम सबके शरीर पर, इंद्रियों पर जो देवताओं का निवास है, वे देवता चाहते हैं कि हमें भोग पदार्थ प्राप्त हो, चाहे भले ही यह व्यक्ति रोगी बना रहे, परेशान होता रहे, उससे उनको मतलब नहीं है। डॉक्टर मना किया हो कि अमुक चीज मत पाइएगा, तो जिह्वा कहते थोड़ा पालो। इस प्रकार से ये देवता लोग पूरे शरीर पर निवास कर गए। सब देवता लोग पूरे शरीर में निवास कर गए। कोई आंख पर बैठ गए, कोई कान में बैठ गए, कोई नाक पर बैठ गए, कोई जिह्वा में बैठ गए, कोई मुख में बैठ गए, कोई रोमावली पर बैठ गए, कोई हाथ में, कोई पांव में, सब जगह जो जहां पाए बैठ गए। तो अब ये देवता लोग चाहते हैं कि हमारा भोग मिलता रहे, हमारा सुख मिलता रहे, इसीलिए उस ज्ञानी को ज्ञान साधना में देवता लोग विघ्न करना शुरू कर दिए। कैसे? तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, इंद्री द्वार झरो खाना तह तह सुर बै ठेकरी थाना। आवत देखही विषय बयारी ते हठी देही कपाट उघारी। अब ये देवता लोग किस प्रकार से उस विज्ञान दीप को, ज्ञान दीपक को बुझाने में सहयोग कर रहे हैं माया को, ये श्रवण हम आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांग हम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान।